हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट में। इस वीडियो में पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4 प्रश्नावली 7.1। इस प्रश्नावली के 1 से लेकर 3 तक प्रश्न मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूं। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। पहले इसे समझ लेते हैं। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है, ठीक है, जिसकी भुजाएँ 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं। घनाभ बच्चों क्या होता है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। तो आप इन भुजाओं को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या किया गया है, एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब हमें क्या करना है, एक घन बनाना है। और वो घन किससे बनाना है, इस घनाभ से जो हमें यहाँ पर माप दे रखी है। तो हमें बताना क्या है कि ऐसे कितने घनाभ लग जाएंगे उस घन को बनाने में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आप एक चीज़ पहले समझ लीजिए, घन क्या होता है। घन वह होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है और तीनों ही की माप कैसी होती है, सेम होती है, बराबर होती है, ठीक है। ये जो है ये ए मान लेते हैं, ये वाली भी ए मान लेते हैं और ये भी ए मान लेते हैं। ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ठीक है। तीनों क्या हैं, ए हैं। तो घन का आयतन स्टूडेंट्स क्या होगा, भुजा की घात 3। ये क्या है, भुजाएं हैं, ठीक है। भुजा की घात 3, अगर हम भुजा को 3 बार गुणा कर देते हैं तो क्या निकलता है, घन का आयतन, ठीक है। अच्छा, अगली बात, हमें ये घन बनाना है घनाभ से, ठीक है। और उस घनाभ की हमें भुजाएं यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या दे रखी हैं, 5, 2 और 5, ठीक है। इनको अगर हम आपस में गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हो जाता है 5 दूनी 10 और 10 पंजे 50, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर्स हैं तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हो, ठीक। अब अगर हम इस एक घनाभ के आयतन से इस घन के आयतन को भाग दें तो हमें क्या मिलेगा, घनाभों की संख्या। अब बात यह है कि हमें इस घन का आयतन ही नहीं पता है तो हम भाग किसे देंगे। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, इस घन का आयतन निकालना होगा। देखिए, मान लेते हैं इस घन का आयतन 500 सेंटीमीटर क्यूब है और ये किससे बना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब वाले घनाभों से। तो कितने घनाभ लगे होंगे इसमें, अगर हम इससे इसको भाग दे दें तो हमें घनाभों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब को कैंसिल कर दिया। 50 से 500 10 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो आंसर क्या मिला, 10, ठीक है। 10 घनाभ लगे हैं, लगे या नहीं। देखिए, एक घनाभ का आयतन कितना है, 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो 10 का कितना होगा, 50 गुणा 10 यानी 500 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में पहले इस घन का आयतन हमें निकाल लेना है, ठीक है। तब जाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें घनाभ दिया है उसका हम आयतन लिख लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है स्टूडेंट्स, लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। और हमें लंबाई चौड़ाई तो दी नहीं है, बस ये दे रखा है। तो इसमें से किसी को भी लंबाई मान लो, किसी को भी चौड़ाई, किसी को भी ऊंचाई। तो हम यही सीरीज़ ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, ठीक है। संख्याओं में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 पंजे 50, सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो जो घनाभ है जिससे घन बनना है उसका आयतन है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात कर लेते हैं जो घन बनना है उसका आयतन क्या होगा। तो पहले तो लिख लेते हैं घन का आयतन, ठीक है। क्या होता है, भुजा की घात 3। अब क्या स्टूडेंट्स, आपको इसमें घन की भुजा दे रखी है, नहीं दे रखी है, तो हम भुजा कहाँ से लाएंगे, जिस घनाभ से हम घन बना रहे हैं ना उसकी भुजाओं को ही हम क्या करेंगे, एक पूर्ण घन संख्या में बदल देंगे, ठीक है। तब जाकर हमें घन की भुजा मिल जाएगी और हम घन का आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम घन का आयतन निकालते हैं, घन का आयतन, ठीक है। क्या है घनाभ की भुजाएं, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इनटू, थोड़ा दूर पे लिखता हूँ, अब इस 5 सेंटीमीटर को इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। 5 सेंटीमीटर इनटू 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
अब आप देखिए इसमें से किसी का भी 3 का समूह नहीं बनना है, और घन में क्या होता है 3 का समूह होता है। तो यहाँ अगर हम 3 का समूह बनाएं तो क्या करें, 2 5 तो हमारे पास हैं, 1 5 और कर देते हैं गुणा में। तो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर हो गया 3 का समूह। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है हमें, 2 एक बार है तो हम क्या करें, 2 बार 2 लिख लेते हैं, 2 सेंटीमीटर, एक बार यहाँ लिख लेता हूँ, जगह नहीं है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तब यहाँ पर क्या हुआ, 2 का भी समूह बन गया 3 का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर की घात 3 लिख सकते हैं या नहीं, इंटू 2 सेंटीमीटर की घात 3 इसको। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पर घातें इक्वल दे रखी हों तो हम आधारों की आपस में गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणा 2, ठीक है, की घात 3, और हम सेंटीमीटर बाहर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ठीक है, 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 की 3 बार गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 1000, और यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें मिल गया घन का आयतन। ठीक है, अब हमें घनाभों की संख्या ही मिल जाएगी, तो हम लिखेंगे घनाभों की संख्या जिससे घन बना है। ठीक है, क्या होगी स्टूडेंट्स, ये होगी घन का आयतन बट्टे में घनाभ का आयतन। ठीक है, घनाभ का आयतन, क्लियर है ना। घन के आयतन को एक घनाभ का आयतन यहाँ हम लिख देते हैं, एक घनाभ का आयतन, एक घनाभ का आयतन। जब हम घन के आयतन को एक घनाभ के आयतन से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, घनाभों की संख्या। तो ये है आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब बटे 50 सेंटीमीटर। से 0 कैंसिल, 5 से 100 20 बार में कैंसिल, तो यहाँ हमें आंसर मिला 20। और ये क्या है, घनाभों की संख्या। ये हो गया आंसर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।